मॉर्निंग बच्चों, जिस तरह आप पहलियां दो वीडियोज़ विच देखिया कि संख्यावां की हुंदियां हन, अगेतर पछेतर, संख्यावां द्वारा किसी रकम नूं याद करना, सो बहुत सारिया चीज़ां आपां संख्यावां वाले चैप्टर विच सिखियां। हुण दोस्तों आपां संख्यावां दी तुलना करनी सीखते हाँ। बच्चों, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, किस तरह आप संख्यावां दी तुलना कर सकते हाँ। वड्डियां जमातां विच पहुंचते पहुंचते तुहानूं यह तुलना करनी आसान हो जाएगी, पर छोटी जमात विच, तुहाडी पंजवीं जमात दे विच संख्यावां दी तुलना करन दे विच कई वारी जो आए हुए सवाल हुंदे हन ओह गलत हो जाते हैं। सो मैं तुहानूं कुछ नियम सिखावांगा जो कि अपनी पाठ पुस्तक दे विच दिते हुए हैं। किस तरह वो नियमां नूं वरत के आपां किसी भी संख्या की तुलना जो है वह बड़ी आसानी नाल कर सकते हाँ। बच्चों, पहली जो तस्वीर तुहाडे सामने पेश है, इस विच एक टेप रिकॉर्डर दिता होया है। टेप रिकॉर्डर की जो मुल जो इसका लिखा है 890 रुपये लिखा होया है, अते रेडियो का जो मुल है 560 रुपये लिखा होया है। टेप रिकॉर्डर की कीमत 890 रुपये रेडियो की कीमत तो वड्डी है, यानी कि 890 ग्रेटर दैन 560। ग्रेटर दैन यानी कि वड्डा है निशान जो है, वो निशान के बारे मैं तुहानूं पहला ही पिछली वीडियो दे विच दस चुकिया हाँ। दूसरी तस्वीर दे विच एक रेडियो ते एक टीवी की तस्वीर है। टीवी रेडियो तो महंगा ही है, पर तुसी इस दे मुल दे हिसाब नाल इसदा वड्डी जां छोटी दा अंदाजा लाउणा है। 560 छोटा है 10,500 तो। ये तस्वीरां तो सानू पता लग्या कि केड़ी वस्तु दा मुल केड़ी दूजी वस्तु दे मुल नालों छोटा जां वड्डा है। वाधे क्रम विच लिखिया जा सकता है रेडियो की कीमत, पखे की कीमत, टीवी की कीमत ते फ्रिज की कीमत। 560 रुपये है रेडियो की कीमत, 2500 है पखे की कीमत, 10,500 है टीवी की कीमत, 32,500 है फ्रिज की कीमत। तुलना के नियम, कंपैरिजन करन दे कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ कंपैरिजन। बच्चों, पहला रूल तुहाडी किताब दे विच जो लिखिया है उसनूं थोड़ा पढ़ो। उस विच लिखिया है, जेकर किसी संख्या के अंक दूसरी संख्या के अंक नालों ज्यादा होण, बड़े ध्यान नाल सुनो, किसी संख्या के अंक दूसरी संख्या के अंक नालों ज्यादा होण तां ओह संख्या दूजी संख्या तो वड्डी हुंदी है। यानी कि जिस संख्या के अंक ज्यादा हन ओह वड्डी है। आओ आपां इसनूं ब्लैक बोर्ड उत्ते देखदे हां। मान लो एक संख्या है 543 ते दूसरी संख्या है 4678। पहली संख्या दे विच किन्ने अंक हन? 1 2 3, 1 2 3। किन्ने अंक हन? 3। ते इसे तरह दूसरी संख्या दे विच किन्ने अंक हन? 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक। तो सानू भली भांति ही पता लग रहा है कि जिस रकम दे विच, जिस संख्या दे विच ज्यादा अंक होण ओही संख्या की हुंदी है? वड्डी हुंदी है। जिस तरह की उड़ा सवाल जो इन्हें उदाहरण करके दिखाई है 812 वड्डी छोटी है 12,1243 नालों। देखो 812 दे विच किन्ने अंक हन? 3। किन्ने अंक हन? 3। 8 1 3, यानी कि 1 2 3। ते 1243 दे विच किन्ने अंक हन? 4। 1 2 3 एंड 4। तां असीं पहला नियम की सिक्ख्या कि जिस संख्या दे अंक ज्यादा होण ओह संख्या दूजी संख्या नालों की हुंदी है? वड्डी हुंदी है। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ। परंतु जे संख्या ਦੇ अंक बराबर होण, मान लो एक रकम ਦੇ ਵਿੱਚ भी 3 अंक ਹਨ, दूसरी रकम ਦੇ ਵਿੱਚ भी
3 अंक हैं। तो इस तरह ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ तुलना ਆਪਾਂ किस तरह करनी है। सो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ। ਸੋ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो देखो पहली रकम की लिखी हुई है 48,213 रुपए। 48,213 रुपए। सो बच्चों इस विच आपां देखते हाँ स्थानिक मुल। 3 का स्थानिक मुल देखो पहला देखते हाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई 48,213, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सो इस दोनों ही रकमां दे विच अंक बराबर हैं। तो दूसरी जो रकम है उस दा भी इस तरह ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सो आपां ने सब तो पहली रकम जो है, पहली रकम केड़ी है 4 ਤੇ दूसरी संख्या ਵਿੱਚ पहली रकम ਕਿਹੜੀ है, अंक ਕਿਹੜਾ है 3। सो इन्हां दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखना है कि ਕਿਹੜਾ अंक दूजे अंक ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ है। सो इन्हां संख्या ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 48,213 ਤੇ 37,813, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ अंक ਵੱਡਾ है 4। 4 अंक किस ਤੋਂ ਵੱਡਾ है 3 ਤੋਂ। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2 3 23,208। ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਹੈ 25,307। दोस्तों हुण इस तरह पिछली संख्या की तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह आपां स्थानिक मुल सानू पहला तां पता होने चाहिए हैं। हुण 10,000 दे स्थानिक मुल ते किहड़ी रकम है 2। पहले दे विच किहड़ी रकम है 2, परंतु इत्थे दूसरी रकम जो संख्या है उस दे विच भी 10,000 दा स्थानिक मुल जो रकम है 10,000 दे स्थान ते वो भी 2 है। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 5 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਵੱਡਾ ਹੈ 5। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ 25,360 ਵੱਡਾ ਹੈ 25,360 ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ 23,208 ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ 651 ਜੋ ਹੈ 651 ਦਾ ਸਥਾਨਿਕ 6 ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ है, यानी कि घट संख्यावां 651 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। तो 3 संख्यावां ਹਨ। सो जिस तरह आप पहली
रकम दे विच देखिया कि किहड़ी संख्या दे विच वध जां घट अंक हन। हुण 651 दे विच 3 अंक हन, बाकी किसी दे विच भी 3 अंक नहीं हैं, तो यह सब तो छोटी हुई। 4 अंकों वाली संख्या देख लेनी है। 4 अंकों वाली दो संख्यावां हन 8457 ते 5983 5983। हुण दोनों संख्यावां दे विच आपां ने स्थानिक मुल देखना है। हज़ार दे स्थानिक मुल ते पहली रकम दे विच 8 है, दूसरी दे विच 5 है, तो सानू भली भांति पता लग रहा है कि 8457 5983 तो वड्डी है। इस तरह ही आपां 5983 पहला लिखांगे ते 8457 उस तो वधदे क्रम विच लिखांगे। सो दोस्तों हुण तुहानूं यह पता लग चुकिया है कि किस तरह आप वाधे ते घटदे क्रम दे विच लिखांगे। इस तरह ही इस तो जो नीचे वाला सवाल है वो भी बड़ा आसान है। उस दे विच तुसीं घटदा क्रम लिखना है। घटदे क्रम दे विच भी उही फार्मूला लगाउणा है। पहला संख्यावां दे विच अंक देखने हैं, फिर स्थानिक मुल देखना है जिस नाल तुसीं वाधे तो वाधी ते घटदे तो घटदे क्रम दे विच लिख सकते हो। उदाहरण 4 अंक 2 3 5 8 7 तो 5 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या। बड़ा ही आसान सवाल है। सब तो छोटी संख्या किवें बनेगी? जदों पहला तो ये देखो किन्ने अंक हैं, इस विच किन्ने अंक हैं? इस विच अंक हैं 2 3 5 8 7 2 3 5 8 7 5 अंक हैं। तो 5 अंकों के विच यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो सब तो पहला आपने की देखना है 10,000 के स्थानिक मूल से सब तो छोटा अंक किहड़ा रखा जा सकता है। इस विच सब तो छोटा अंक किहड़ा है? 2। उस तो बाद उस तो वड्डा, उस तो बाद उस तो वड्डा, उस तो बाद उस तो वड्डा। इस तरह ही वाधे क्रम दे विच आपाने स्थानिक मूल के हिसाब नाल सारे अंक लिखने हैं। तो सब तो छोटी संख्या की तैयार होगी? 2 3 5 7 8 यानी 23,578। 23,578 सब तो छोटी संख्या केड़ी प्राप्त हुई? 23,578। इस तरह ही वड्डी संख्या जदों आपां लिखनी है तो 10,000 के स्थानिक मूल ते सब तो वड्डा अंक, 1000 के स्थानिक मूल ते उस तो छोटा अंक, सैकड़े के स्थानिक मूल ते उस तो छोटा अंक, दहाई के स्थानिक मूल ते उस तो छोटा अंक अते इकाई के स्थानिक मूल ते दहाई दे स्थानिक मूल ते आपां लिखांगे 3, इकाई दे स्थानिक मूल ते 2। यानी साडे कोल सब तो वड्डी संख्या किहड़ी तैयार हुई? 87,532 रुपए। इस तरह ही अगला सवाल बड़ा आसान है। अंक 1098 ते 3 नाल बनी 5 संख्या दी वड्डी तो वड्डी। ये भी बड़ा आसान है। स्थानिक मूल पहला तो देखने 5 अंकों वाली का स्थानिक मूल कितना होएगा? इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, हजार, सॉरी इकाई, दहाई, हजार, 10,000 अते 1 लाख। सॉरी इकाई, दहाई, इकाई, सॉरी आप गलत लिखता है, आप थोड़ा दोबारा देख रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक इस विच कोई जीरो नहीं, इस विच 1 जीरो, इस विच 2 जीरोआं, इस विच 3 जीरोआं, इस विच 4 जीरो। सो इस तरह ही इस नाल आपां नूं सब तो वड्डी अते छोटी तो छोटी संख्या पता लग जाएगी। अभ्यास 1.3 बड़ा ही आसान है सवाल। खाली स्थान भरना है। स्थानिक मूल 1000 के स्थानिक मूल ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 के स्थानिक मूल ते 8 1 नालों वड्डा है तो 8,072 रुपए 1,872 तो वड्डी रकम होगी। दूसरा जो प्रश्न है 9,876 रुपए
6,779 रुपए तो वड्डा होवेगा, क्योंकि 9 जो है ਉਹ 1000 ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਤੇ 6 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਠੀਕੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ। हाँ, तीजे सवाल दे विच देखो 5 रकमां हन। पहला तो तुसीं ये देखना है भी पंजों रकमां दा स्थानिक मुल अंकां दी गिनती बराबर है। सी सवाल दे विच अंकां दी गिनती देखो, पहली रकम दे विच 5 अंक, तीजी दे विच 5, तीजी चौथी पंजवीं सारियां दे विच 5 अंक हन। तां अंकां दे हिसाब नाल आपां नूं इत्थे नहीं पता लगेगा। हुण आपां स्थानिक मुल दे हिसाब नाल 5 रकमां दा स्थानिक मुल आपां नूं पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यह आपां नूं पता लग गया 10,000 दा स्थानिक मुल ते है। सो पहली रकम विच 5 जो है वह 10,000 दे स्थानिक मुल ते है। दूसरी रकम दे विच 1 जो है वह 10,000 दे स्थानिक मुल ते है। तीसरी दे विच 3, चौथी दे विच 8 ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5, 3, 5, 1 ਤੇ 3 ਇਹ 8 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਬਚੀਆਂ? 8 ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਚੀ, ਅੱਠ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜੋ ਹੈ, 8 ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 81,135। दूसरी रकम है 86,311 रुपए, 86,311। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10,000 ਦਾ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1000 ਦਾ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 1000 ਦਾ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਦੂਸਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ दूसरी रकम केड़ी है, एक पासे 1 है, दूसरे पासे 6 है, तब भली भांत ही पता लगता है भी 6 जो है अंक वो 1 तो वड्डा है। तो केड़ी रकम वड्डी हुई? 86,311 रुपए। तो सारे नाल वड्डी रकम केड़ी हुई? 86,311 रुपए। इसे तरह ही आपां वड्डी तो वड्डी संख्या बाकी सवालों दे विच भी पता कर सकते हैं। तीजे सवाल दे विच जो हेठ लिखी संख्या में छोटी तो छोटी संख्या लिखनी है। जिस तरह आप वड्डी तो वड्डी संख्या पता की है, इसी तरह ही आप छोटी तो छोटी संख्या भी पता कर सकते हैं। डी सवाल देखते हैं तीजे का। सब तो पहला नियम पहले दे विच की सी, आपां देखना सी अंकां दी गिणती कितनी है। संख्या दे विच अंकां दी गिणती बड़ा ही आसान सवाल है। पहले दे विच अंक कितने हैं? 3, 9, 2, 7। 927 विच कितने अंक हैं? 3। किन्ने अंक हैं? 3। उस तो अगली जो संख्या है 39,272। किन्ने अंक हैं? 5। किन्ने अंक हैं? 5। अगली दे विच भी 93,227 अंक 5। 46,238 अंक 5। 27,999 अंक किन्ने हैं? 5। सो अगे सवाल हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 927 जिस विच केवल 3 अंक हैं ओह संख्या सारियां संख्यावां नालों छोटी हुई, सारियां संख्यावां नालों छोटी हुई। सो ये डी सवाल जो है ये रूल नंबर 1 नाल हल होया, रूल नंबर 1 नाल। सो अगे आपां देखदे हां संख्यावां नूं वाधे क्रम विच लिखो। जदों तुहानूं संख्यावां दे विच वड्डी अते छोटी दी तुलना करनी आ गई, जदों तुसीं संख्यावां दी तुलना करनी सीख जांदे हो तां उन्हां दा वाधा ते घटदा क्रम भी लिखना सीख जांदे हो। सो आपां
पहला सवाल करके देखते हाँ। पहले सवाल विच उस तरह ही आपां देखना है। सब तो पहला अंक गिनने हैं, अंक सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर हैं नहीं। चौथी संख्या जो है उस विच अंक किन्ने हैं 999। तो सब तो छोटी संख्या किहड़ी होई 699। सब तो छोटी संख्या हुई अपनी 699। सो 699 तो बाद आप देखते हाँ संख्या स्थानिक मूल। हुण पहला नियम अपने पहले नियम नाल एक प्रश्न एक संख्या अपने को बन के आई, वो किहड़ी आई 699। हुण अगली संख्या जो है, अगली संख्या आप देखांगे स्थानिक मूल के हिसाब नाल। स्थानिक मूल इत्थे किहड़ा है, इत्थे सारियां बाकी संख्यावां दे विच 4 संख्या हैं, संख्यावां दे विच 4 अंक हैं। 4 अंक वाली संख्या 1000 के स्थानिक मूल के हिसाब नाल देखनी पैंदी है। सो पहली रकम देखांगे 9036 दे विच 9 है, 6309 दे विच 6 है, 9610 दे विच 9 है अते 1000 दे विच 1 है। तो सानू पता लग गया स्थानिक मूल के हिसाब नाल 1000 वाली इकाई दे विच सब तो छोटी संख्या रकम वाली अंक वाली केड़ी संख्या आई 1000। केड़ी संख्या आई 1000। उस तो बाद आप देखांगे स्थानिक मूल 1000 के स्थानिक मूल ते केड़ी रकम है 6। उस तो बाद हाँ हुण इत्थे सवाल दे विच 1000 के स्थानिक मूल ते 1000 के स्थानिक मूल ते 9 वालियां 9 अंक वालियां 2 रकमां हैं। 9 अंक वालियां 2 रकमां हैं केड़ियां केड़ियां 9036 अते 9610। पहला ही मैं तुहानूं दस चुकिया हाँ जदों किसी भी स्थानिक मूल दे 1000 10,000 लख इकाई सैकड़ा किसी भी स्थानिक मूल ते रकमां बराबर आ जांदियां हन तां आपां उस तो अगली रकम देखनी है। हुण इत्थे 9 9 नाल बराबर है तो आप अगली संख्या देखनी है। अगली पहली रकम दे विच पहली संख्या दे विच अगला अंक की है 0। दूसरी संख्या दे विच जो दूसरा अंक है वो की है 6। तो आपां नूं भली भांत पता है भी 6 0 नालों वड्डा है। तो संख्या केड़ी वड्डी आई 9610 ते उस तो छोटी 9036। सो अपना क्रम किवें बनिया, आपां क्रम देखना है किस तरह बनिया। ये जिस तरह मैं वाइट बोर्ड के उत्ते क्रम लिख रहा हाँ तुसी क्रम का निशान वधदी अवस्था घटदी अवस्था का निशान उस तरह ही लगाना है। ध्यान नाल देखो बोर्ड ते कापियां दे विच बाकी सवाल भी इस तरह ही हल करने हैं। पहली संख्या सब तो छोटी संख्या आई 699। पहली संख्या की आई 699। उस तो वड्डी केड़ी संख्या केड़ी आई, उस तो वड्डी संख्या आई अपने कोले 1000। पहली संख्या 699, दूजी संख्या 1000, उस तो छोटी 6309, उस तो छोटी 9036, उस तो छोटी 9 यानी उस तो बड़ी 9610। पहली संख्या 699, अगली संख्या उस तो बड़ी संख्या जो है 1000, उस तो बड़ी संख्या 6309, उस तो बड़ी संख्या 9036, उस तो बड़ी संख्या 9610। वाधा क्रम इसे तरह ही आपने लिखना है। वाधा क्रम इसे तरह ही आप घटदा क्रम भी लिख सकते हैं। घटदे क्रम नूं आपने निशान जिस तरह आपने पहला सब तो वाधे क्रम दे विच सब तो छोटी संख्या पहले नंबर पे पाई है, इसी तरह ही अगर आपने वाधा क्रम लिखना होवे तो सब तो वड्डी संख्या जो है वह पहले नंबर पे पावांगे। इस संख्या नूं जे आपां वाधे क्रम दे विच लिखना होवे तो घटदे क्रम दे विच लिखना होवे तो किवें लिखांगे, जो आपने हुणी सवाल किया है। घटदे क्रम का मतलब सब तो वड्डी संख्या सब तो ऊपर, उस तो छोटी,
उस तो छोटी, उस तो छोटी ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਘਟਦਾ क्रम। ਵੱਧਦਾ क्रम ਆਪਾਂ ਨੇ सब तो छोटी संख्या पहला रकम पहला लिखनी है अंक, उस तो बाद उस तो वड्डी संख्या लिखनी है। अंक 6 7 8 4 ਤੇ 1 ਨੂੰ ਵਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਓ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000। 10,000 ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ अंक आएगा। सब तो बड़ा अंक केड़ा है 8। फिर हजार वाले स्थानिक मूल ते उस तो छोटा अंक, सैकड़े वाले स्थानिक मूल ते उस तो छोटा अंक, दहाई वाले स्थानिक मूल ते उस तो छोटा अंक, इकाई वाले स्थानिक मूल ते उस तो छोटा अंक। तो रकम 5 अंकों की जो वड्डी तो वड्डी संख्या बनी 87,641 से। इसे तरह ही आप छोटी तो छोटी संख्या बनावांगे। छोटी तो छोटी संख्या की बनावांगे, इसनों ही उल्टे क्रम में लिख दांगे। सब तो पहला 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10,000 ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, 4 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ, 6 ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ, 7 ਨੂੰ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7ਵਾਂ सवाल तुसी अपने आप करना है। 7वां ते 8वां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਨੰਬਰਸ। ਰਾਉਂਡਿੰਗ ਆਫ ਕੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ਦੀ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਰੂਲਸ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ। सब तो पहला अपन नियम देख लेने हाँ की हन। बाकी जो संख्यावां हन उस विच तां तुहानूं निकटीकरण करन दे विच आसानी होवेगी, परंतु जदों अखीरला अंक जदों इस 5 होवेगा, इकाई दे विच अखीरला अंक 5 होवेगा, उदों तुसीं निकटीकरण उस रकम दे नाल यानी कि 5 दे नाल 1 प्लस करके करनी है। तां निकटीकरण वाली जो संख्या नूं आपां देखांगे वो किस नूं देखांगे +1 करके, यानी कि 6 नूं देखांगे। सो यह चीज़ तुसीं बस केवल ध्यान रखनी है। नियम दे विच आपां पढ़दे हां नियम। दहाई विच निकटीकरण करते समय जेकर इकाई दे स्थान दा अंक 5 जां 5 दे तो वध होवे तां दहाई दे अंक विच 1 वधा के इकाई दे अंक दे स्थान ते 0 लगा के संख्या दा निकटीकरण किया जाता है। जेकर इकाई दे स्थान ते 5 तो वध होवे तां दहाई दे स्थान ते अंक नूं बिना बदले इकाई दे अंक दे स्थान ते 0 लगा के निकटीकरण किया जा सकता है। इस नियम अनुसार ही सैकड़े का निकटीकरण समय दहाई का अंक, हजार का निकटीकरण समय सैकड़े का अंक वेख्या जाता है। इसी तरह 10,000, ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਹਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। यानी एक रकम एक स्थानिक मुल वाली इकाई घट का देखना है अंक। सैकड़े दे टाइम इकाई का, सैकड़े दे टाइम इकाई का, ते हजार दे टाइम सैकड़े का, 10,000 दे टाइम हजार का। इस तरह ही एक स्थानिक मुल घट का अंक देखना है।
सो आपां हुण इसनूं बड़े सौखे शब्दां दे विच करदे हां। मैं तुहानूं उदाहरण दिंदा है। जिस तरह आपां ने एक अपने कोल सवाल है 360 दा सैकड़े विच निकटीकरण करो। सैकड़ा मतलब 100 दे विच। हुण 360 रकम है, एक पासे 400 है, दूसरे पासे 300 है। इसलिए लिखा है क्योंकि यह आपां सैकड़े विच निकटीकरण कर रहे हैं। सैकड़े मतलब 100 विच, 100, 400, 500, 600। तो 360 जो है वह 300 ਅਤੇ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ लाई करता है, रहता है, यानी कि उत्थे मौजूद है। हुण एक चीज देखनी है, 300 ते 400 का अद्ध कित्थे है? अद्ध कित्थे है? 350 ते। अद्ध कित्थे है? 350 ते। सेंटर ते की है? 350। ਤਾਂ 360 जे तुसी बहुते ही आसान तरीके नाल देखना है तो निकटीकरण करने दे टाइम देखना है कि 360 किस दे नज़दीक है। ये भली भांति ही पता लगता है कि यह अद्ध तो ज़्यादा 400 के करीब है। तो इसका निकटीकरण की होवेगा? 400। आंकड़े दे विच जदों आपां निकटीकरण करांगे तां की होवेगा? 400। हुण 360 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1000 ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 6। दहाई का अंक किहड़ा है? 6। इकाई का 0, सैकड़े का 3। तो 3 हुण देखो 6 जो अंक है 6 किस दे ज्यादा नजदीक है? यानी कि 60। 6 दे नाल 0 है। तो इस तो बाद यह 400 के नजदीक ज्यादा है। ਤਾਂ ਇਹ 400 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਕਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ? 6 ਹੈ। 6 ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? 5 ਤੋਂ। 6 ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? 5 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 6 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਪੜੋ। ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 1 ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, चाहे दहाई विच, चाहे इकाई विच, परंतु अंक देखना है एक इकाई घट वाला। हुण सैंकड़े की इकाई कर रहे हैं, इकाई देखनी है दहाई वाली, वो की है 6। अंक देखना है दहाई वाला, 6 अंक किस तो 5 तो बड़ा है। तो सैंकड़े वाली जो संख्या है, सैंकड़े वाली जो अंक है उस दे नाल एक जोड़ के कितना बन गया? 4। तो बाकी रकमां दे नाल की लगा देना है? एक जोड़ के बाकी रकमां दी जगह ते की लगा देना है? 0 0। तो किन्नी इसदा जो निकटीकरण होया वो की होया? 400। निकटीकरण की होया? 400। 360 दे विच दहाई वाला अंक 6 5 तो वड्डा है, तो सैंकड़े वाली जिसका निकटीकरण देखना सी उस दे नाल एक जोड़ के 4 ते बाकी रकमां ने 0, बाकी रकमां दी जगह ते आपां 0 लिख देनी है। तो इसका निकटीकरण की होया? 400।
इस तरह ही आप अगला सवाल देखते हाँ, जिस विच आप देखते हाँ 3350 का निगटीकरण। ये भी सवाल इस तरह ही करांगे। हुण इस विच तुसीं एक चीज़ चैक करनी है 3350 दे विच निगटीकरण आप हज़ार का निगटीकरण करना, हज़ार विच इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। हुण नियम पहला, जदों हज़ार विच निगटीकरण करना है तां सैकड़े का अंक देखना है। सैकड़े का अंक किहड़ा है 3। जदों हज़ार विच निगटीकरण करना सैकड़ा देखना, सैकड़े विच करना उस तो एक घट इकाई किहड़ी है दहाई का देखना। ठीक है जी। हुण 3350 यह हज़ार विच निगटीकरण करना। हज़ार विच निगटीकरण तो पहला आपां सैकड़े का अंक देखांगे 3। 3 5 तो छोटा है, यानी कि जदों 3 5 तो छोटा होवे तां आपां ने उदों की, यानी कि ये संख्या जे 5 तो छोटी होवे तां नियम अपना की कहंदा सी, जे संख्या 5 तो छोटी होवे तां की करना है। देखो पढ़ो, जेकर इकाई दे तीजी लाइन है, जेकर इकाई दे स्थान विच अंक 5 ते 5 तो घट होवे तां दहाई दे स्थान ते अंक नूं बिना बदले इकाई दे अंक दे नाल 0 लगा देनी है। तां 5 तो छोटी रकम जे आउंदी है तां हज़ार वाला जो अंक है उसनूं बिना बदले, 3 लिखिया सी 3 ही लिखना है, उसनूं बिना बदले उस रकम दे नाल जिन्नियां संख्यावां हन उन्हां दी जगह ते की लगा देनी है 0। तां इस दा निगटीकरण की होवेगा 3000। की होवेगा 3000। इस तरह ही निगटीकरण दे विच तुसीं एक जो रूल है उसनूं बड़े आसान शब्दां दे विच पढ़ सकते हो। जेकर निकट 1000 है करना, देखो नीले रंग दे तस्वीर दे विच तुसीं लिखिया है, किताब दे विच अपने लिखिया होया, इसनूं रट लेना है, इस नाल तुहाडा सवाल गलत नहीं होवेगा। जेकर निकट 1000 है करना, पिछे सिफरां 3 लगाओ, 3 सिफरां लगातियां ना आपां। जेकर निकट 1000 है करना, पिछे सिफरां 3 लगाओ, सिफरां 3 ही लगणगियां, चाहे अगले वाला निगटीकरण होवे चाहे पिछले वाला। 5 तो 9 सैकड़े दे लई, 5 तो 9 सैकड़े दे लई 1000 विच 1 ਵਧਾਓ। जे 5 तो लैके, जे यह रकम 5 तो वड्डी हुंदी, जे यह हुण तो 5 तो छोटी है तां 5 तो वड्डी हुंदी तां आपां 3 दे नाल 1 जोड़ दिंदे, अपने कोल की आ जांदा इत्थे 4, की आ जांदा 4। पर हुण यह रंगिया 5 तो छोटी है तां आपां उस संख्या नूं नहीं बदलिया। 1000 लई है सैकड़ा देखना। हुण दूसरे पासे जो तस्वीर दे दूसरे पासे एक नीले रंग की जो तस्वीर है, 1000 दे लई है सैकड़ा देखना। हुण यह 1000 वाली इकाई सी यानी 3 सी, 1000 दे लई आपां देखिया की सी सैकड़ा, यानी सैकड़े दे जो अंक सी किहड़ा अंक सी 3। 1000 लई है सैकड़ा देखना, सैकड़े लई दहाई। जे सैकड़ा करना हुंदा, जे आपां ने कोल ये संख्या हुंदी तां आपां इत्थे किहड़ा अंक देखदे, किहड़ा अंक देखदे 5, किहड़ा देखदे 5। सैकड़े लई दहाई, पर जे निकट दहाई करनी देखो तुसीं इकाई। कितना वधिया तुहाडी किताब दे विच लिखिया है, 1000 लई है सैकड़ा देखना, 1000 तो 1 घट की है सैकड़ा, सैकड़े लई दहाई, सैकड़े तो घट की है दहाई, पर जे निकट दहाई करना देखो तुसीं इकाई। सो बड़ा ही वधिया शब्दां विच लिखिया है, तुसीं ये रट लेना है ते इस ही नियम दे नाल यह जो सारा सवाल तुहाडा है यह हल हो जाएगा। संख्या 256 नूं नेड़े दी दहाई विच निगटीकरण करो। हुण नेड़े दी दहाई, दहाई हुण तुसीं सवाल बड़ा ध्यान नाल देखना है। कई बारी सवाल जो संख्या हुंदी है वो सैकड़े वाली हुंदी है, संख्या हुंदी है सैकड़े वाली, पर तुहानूं सवाल पुछिया हुंदा है दहाई वाला। संख्या हुंदी है 1000 वाली, सवाल पुछिया हुंदा है सैकड़े वाला। ये तुसीं ध्यान रखना है। इस विच संख्या जो है वो सैकड़े वाली है, 256 इकाई दहाई सैकड़ा। नेड़े दी दहाई विच, हुण जदों तुसीं नेड़े दी दहाई दे समय, मैं तुहानूं रूल समझा चुकिया हाँ, नीले रंग दी
जो पट्टी है इस विच आपां ने हुणे नियम पढ़िया है, पर जे निकट दहाई करनी देखो तुसी इकाई। हुण इकाई ते 6 है, आपां ने दहाई करनी है ना, निकटीकरण किसदा करना है, दहाई दा। तां इकाई उत्ते की है 6, 6 5 तो वड्डा है, 6 5 तो वड्डा है। जदों वड्डा होवे, जदों इकाई वाला अंक 5 तो वड्डा होवे दहाई दे निकटीकरण करन समय, तां आपां ने जिस जे दहाई विच करना है दहाई दे अंक विच 1 जोड़ लेना है, जे 5 तो घट है या 5 है तां उही रहन देना है, 0 लगा देनी है। तां 5 दे विच तां आपां ने 5 दे विच 1 जोड़ लेना है, की बन गया 6, ते अगली रकम दे नाल आपां 0 लगा देनी है। ये की बन जाएगा 2 6, 6 की जगह ते 0। दोस्तों बड़े ही आसान शब्दों दे विच तुसीं देखना है, 2 नूं नहीं बदलना, आपां ने दहाई दा निकटीकरण करना सी। दहाई ते की सी 5, दहाई दा निकटीकरण करन समय आपां ने अंक इकाई दा लिखना है। इकाई ते की है 6, 6 5 तो वड्डा है। जदों 5 तो वड्डा होवे तां जिस दा निकटीकरण करना होवे दहाई दा करना, दहाई ते जो अंक है उस दे नाल 1 जोड़ लेना है, ते उस तो अगलियां रकमां दे विच आपां ने 0 लगा देनी है। सो इस तरह आपां इस दा निकटीकरण बड़े ही आसानी नाल कर सकते हैं। अगला सवाल 850, ये भी तुसीं अपने आप कर लेना है। संख्या 8756 नूं संख्या हुण 850 दे निकटीकरण, दूसरा सवाल मैं तुहानूं थोड़ा दस दिंदा हाँ। संख्या 850 दे नेड़े दे निकटीकरण सैकड़े विच निकटीकरण करना है। सैकड़े का मतलब की है 100 के निकटीकरण विच, तां इसदा 100 का निकटीकरण की आवेगा 900 आ जाएगा। उदाहरण 3 8756 नूं नेड़ले हज़ार के निकटीकरण विच करना है। 8000 9000 10000 इस तरह तुसीं करना है। तो सैकड़े के स्थान ते अंक की है 7 है, सैकड़े के स्थान ते अंक की है 7 है। जदों 1000 का निकटीकरण करना होवे की देखना सी, सैकड़ा, सैकड़े वाला अंक, सैकड़े वाला अंक किहड़ा है 7 है। 7 5 तो वड्डा है, तां आपां ने 1000 का निकटीकरण करना सी, तां 1000 वाली संख्या, 1000 वाले इकाई ते किहड़ी संख्या है 8, 8 दे नाल की करना है 1 जोड़ देना है, की आ गया 9, यानी 8 की जगह ते 9 आ गया। बाकी सारियां रकमां की जगह ते की लिख देना है 0, तां एक ही बन गया 9000, की बन गया निकटीकरण 9000। तो बच्चों बड़े ही आसान सवाल हैं, परंतु जे तुसीं ध्यान नाल समझोगे तां ही इन्हां सवालों के हल तुसीं कर पाओगे। संख्या 10809 के नेड़े दे 10000 विच निकटीकरण बड़े आसान तरीके नाल तुसीं कर लओगे। बच्चों हुण आपां पहली जो साडा अध्याय है उसके अखीरले अभ्यास विच आ चुके हैं। अखीरले अभ्यास तो बाद तुसीं कमेंट्स दे विच यह पूछना है भी या दसना है किहड़े सवालों दे विच तुहानूं प्रॉब्लम आई है। वो सवाल फिर मैं तुहानूं दोबारा कमेंट्स दे विच जां फिर उस वीडियो होर बना के दस देवांगा। यह अभ्यास दे विच तुहानूं मैं एक प्रश्न सारे अभ्यासां दे प्रश्नां दा दस्सांगा, उस तो बाद सारे प्रश्न तुसीं अपने आप करने हैं। हੇਠ लिखे संख्यावां नूं नेड़ले दहाई विच निकटीकरण करो। 270 809 6445। आपां तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है 6465। बच्चों नेड़ली दहाई, दहाई के समय की करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक किहड़ा है 5, 5 की है 5 के बराबर है, तां आपां की करांगे। पहला रूल अप्लाई हुंदा है जदों 5 जां 5 तो छोटा होवे, जदों अंक 5 जां 5 तो छोटा होवे, 5 जां 5 तो वध होवे तां दहाई दे अंक विच 1 वधा देना है। हुण इत्थे 5 जां 5 तो वड्डा है, 5 है ना, 5 बराबर है 5, तां आपां ने दहाई वाले अंक, दहाई वाला अंक की है 6, 6 दे नाल 1 वधा देना है, की आ जाएगा 7, की आएगा 7, तां 6 4 6 7, तां 6 की जगह ते की आ गया अपने कोले, सॉरी 6 की जगह ते 1 वधा के आपां लिख दांगे 7, तां रकम जो तैयार हुई 6007। अगली रकम 5 की जगह ते की कर देना है 0,
तो इस तरह ये अपना सवाल 6470 आ जाएगा। अगला सवाल है हेठिਆਂ संख्या ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ। ਸੋ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਅਗਰ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਅਗਰ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ हाँ सैकड़े वाली रकम दे विच एक वधा देना है। सो आप अगला सवाल एक करके देखते हैं। सो ये आप सवाल करने हाँ जी नंबर 85,972। बच्चों इत्थे आप की देखना है सैकड़े विच निकटीकरण। सैकड़े दे की है 9, सैकड़े दे वेले आप की देखना है दहाई दा अंक। दहाई दा अंक की है 7। दहाई वाला जगह ते किहड़ा अंक है 7। 7 5 तो वड्डा है। जदों 5 तो वड्डा होवे तां आपां ने जिस दा निगटीकरण करना होवे सैकड़े दा करना सी, सैकड़े दी रकम दे विच एक जोड़ देना है। सैकड़े दी रकम दे विच एक वधा देना है। सैकड़े दी रकम दे विच एक वधाओगे तां दूजे पासे की आ जाएगा 86। बाकी रकम भी तुसी जीरो कर देनिया है। बाकी रकम भी तुसी 7 की जगह ते भी जीरो आ जाएगी, 2 की जगह ते भी जीरो आ जाएगी। तो इस विच आपां ने देखिया कि निकटीकरण करन समय 86,000 जो है वह 85,972 का निकटीकरण है। इसी तरह ही 1000 विच निकटीकरण है, 10,000 विच है। हेठियां संख्यावां दा नेड़े दी दहाई 1000 भी बड़ा आसान तो प्रश्न है। इसी तरह ही आप 7वां सवाल देखांगे। जेकर संख्या 341 है तो नेड़ली दहाई विच निकटीकरण 340 हुंदा है। तो वो सारियां संख्यावां लिखो जिस दा नेड़ली दहाई विच निकटीकरण 340 होवेगा। सो बच्चे बड़े ध्यान नाल देखो 340 निकटीकरण किहड़ी संख्या का हो सकता है दहाई दे विच। मैं इत्थे लिखदा हाँ 340 तो एक रकम छोटी 339, एक रकम होर छोटी 338, एक होर छोटी 337, 336 ते 335। हुण तुसी देखो सारियां ही संख्यावां जिसका निकटीकरण 340 होवेगा। 340 तो घट वालियां किहड़ियां ने 335 का निकटीकरण भी 340 होवेगा, 336 का, 337 का, 338 का, 340 का। हुण जे 340 तो उपर चलीए तो 341 का, 342 का, 343 का, 344 का। इन्हां सारियां ही संख्यावां का जो निकटीकरण है वह 340 होवेगा। जदों इसनूं तुसीं कापी ते उत्ते ड्रा करोगे लिखोगे एक लाइन दे उत्ते 340 नूं सेंटर ते रख के किन्नियां रकमां दा निकटीकरण आपां 340 दे विच कर सकते हैं तां रकमां अपने कोले आउणगीਆਂ 335, 336, 337। आपां एक रकम करके देखते हाँ। आपां एक रकम करके देखते हाँ। पहली रकम है 335। चलो आप एक हल करके देखते हैं 335। हुण इसका सैकड़े विच निकटीकरण करना है, सॉरी दहाई विच। दहाई विच निकटीकरण करन समय आपां इकाई रकम देखनी है। इकाई रकम की है 5 है। 5 जदों रकम 5 या 5 तो ज़्यादा होवे तां दहाई दी रकम दे नाल, हुण इकाई दी रकम 5 है, 5 या 5 तो वड्डी वाला नियम आपां इत्थे लागू करांगे। दहाई वाली रकम दे नाल एक जोड़ देना है। दहाई वाली रकम की है 3। 3 दे नाल एक जोड़ के कितना बन गया ये 4। कितना बन गया 4। तां इत्थे सानू पता लग गया कि
दहाई वाली रकम बन गई 4, तो अगली रकम 0, तो कितना बन गया 340। परंतु जे मैं 334 लिखदा हाँ, ਆਪਾਂ 335 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ मैं 334 ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਦਹਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਹਾਈ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ 4, 4 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਕਮ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 330 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 340, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 335 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 344 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 340 ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਆਦਿ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਅਥਾਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਰਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਖੋਖਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬਰਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿਓਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।